जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है आपको ये बताना कि वीजा कैंसिलेशन प्रोसेस कैसे चलता है और क्या क्या तरीके से आप वीजा कैंसिल अपना करवा सकते हैं, या अगर आपकी कंपनी कैंसिल नहीं करी तो क्या प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन पहले आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि वीजा कैंसिलेशन होता क्या है। वीजा कैंसिलेशन बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपने वो कंपनी स्विच करनी है, किसी और कंपनी में जाना है बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, वहां पे अच्छा ग्रोथ है, अच्छी स्कोप है, अच्छी सैलरी है, तो आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच होना है। तो उसमें आप क्या प्रोसीजर करते हैं, आप अपना वीजा कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट आप किससे डालते हैं? आप कंपनी के ऑनर को कहते हैं कि आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाए, ताकि आपने नेक्स्ट कंपनी से जो ऑफर आई है आपने उसको एक्सेप्ट करना है। तो इस सूरत हाल एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए आप वीजा कैंसिल करवाते हैं, उस सूरत हाल को कहते हैं वीजा कैंसिलेशन प्रोसेस। अब वीजा कैंसिलेशन प्रोसेस किन सूरतों पे होता है? अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कंपनी का जो वीजा होता है वो आपका 2 साल का होता है। 2 साल की या 3 साल का कोई कंपनी वीजा लगाती है, तो अगर आपका 2 साल का वीजा है और अगर आपने वो अपना 2 साल का या 3 साल का टेन्योर पूरा किया, टाइम पीरियड आपने पूरा किया और आपका टाइम आ गया कि आपका वीजा रिन्यू होगा, अगर आपने अपना वीजा रिन्यू नहीं करवाना तो आपका वीजा तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाएगा, तो आप अपनी दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। अब इन सूरतों में ये आता है कि कंपनी का जो ऑनर है वो आपका वीजा कैंसिल नहीं कर रहा, 2 या 3 साल के बाद भी वो आपका वीजा कैंसिल नहीं करता, वो कहता है कि आप यहीं पे रिन्यू करो। तो इस सूरत हाल में आप मोरे की हेल्प ले सकते हैं, MOHRE। इसको आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं, इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर और यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने 2 साल या 3 साल का आपका वीजा है, आपने उससे पहले कंपनी छोड़नी है, आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, फिर आपने कंट्री एग्जिट करना है। तो इन सूरतों में दो कंडीशंस आ जाती हैं। अगर आपने कंपनी स्विच करनी है तो जो कंपनी के अंदर आप जाएंगे वो कंपनी आपकी जो वीजा कॉस्ट है वो पूरी करेगा। वो आपको बता दिया करते हैं कि वो कितनी कॉस्ट आती है। वो मोरे की वेबसाइट पे जाके आप वहां से देख सकते हैं कि वो कितनी कॉस्ट आती है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने वीजा कैंसिल करवाना है तो आपको वो कॉस्ट खुद पे करनी पड़ेगी। मतलब जो उनका वीजा कॉस्ट लगी है कंपनी की, 7-8 हजार दिरहम का जो वीजा उन्होंने आपके ऊपर खर्चा किया है, उसमें वो कुछ परसेंटेज निकाल के बता देते हैं कि आपने इतनी कॉस्ट आपने उस कंपनी को पे करनी है, तभी आपका वीजा कैंसिल होगा। अब यहाँ पे आ जाती है कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करें या आप किसी भी नॉर्मल कंपनी में भी काम करें, तो ये फर्ज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जब कंपनी छोड़नी है, फैसला कर लिया कि आपने कंपनी छोड़नी है, तो आपने 1 मंथ नोटिस पीरियड देना है। अगर उस 1 मंथ के अंदर नोटिस पीरियड के दरमियान आपका वीजा कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी जो कॉस्ट है वो या तो आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो पे करेगी या फिर आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो जरूरी यही है कि आप 1 मंथ नोटिस पीरियड दे, अच्छे टर्म्स पे एक कंपनी छोड़ के जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना ये केसेस लंबे चले जाते हैं, लेबर कोर्ट जाना पड़ता है, तो बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, ये हो गया वीजा कैंसिलेशन। अब आपकी वीजा कैंसिलेशन भी हो गई, ठीक है। अगर आपने वीजा खुद ही कैंसिल करवाया है या आपका 2 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया था और आपका वीजा कैंसिल हो चुका है, कंपनी ने उसको रिन्यू नहीं किया, आपको कोई नई जॉब नहीं मिली, तो आपके पास ग्रेस पीरियड होता है। तो ये ग्रेस पीरियड डिपेंड करता है आपकी जॉब फील्ड के ऊपर। मतलब अगर आपकी कोई अच्छी जॉब है तो उसमें आपको 30 से 60 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर कोई नॉर्मल सी जॉब है उसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर उन 30 डेज के अंदर अंदर आपकी जॉब हो जाती है तो आपका नई जगह नई कंपनी में आपका वीजा लग जाता है। और अगर नहीं होती तो आपने उस 30 डेज से पहले पहले, तो 30 डेज पूरे होने लगे 2 दिन पहले आपने यहाँ से एग्जिट कर लेना है, ताकि आपके ऊपर कोई फाइन न लगे। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो ग्रेस पीरियड के दरमियान हायरिंग कर लेती हैं। उनको पता होता है कि इनके पास वीजा, उनकी वीजा कॉस्ट तो आएगी नहीं,
ठीक है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले लेते हैं, वो आपको हायरिंग कर लेते हैं, हायरिंग करके क्या करते हैं कि वो आपसे काम करवाते रहते हैं, काम करते कराते आपका ग्रेस पीरियड भी खत्म हो जाता है, ओवर स्टे कर लेते हैं, ओवर स्टे के बाद फाइन पे फाइन पड़ता रहता है, फाइन इतना ज्यादा हो जाता है कि एब्सकॉन्डिंग भी लग सकती है। तो इन सूरतों में जिस कंपनी के पास आपने जाना है, सबसे पहले आपने अपना वीजा प्रोसेस करवाना है। कोशिश करें कि आप सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपका वीजा प्रोसेस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इलीगल है अगर आप ओवरस्टे बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर आप विजिट वीजा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें, जो अच्छी कंपनीज है वो कोशिश करती हैं कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीजा प्रोसेस करवा दें। तो अगर आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है तो वेल एंड गुड है, आपका नई कंपनी में वीजा चला जाता है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो आप कोशिश करें ओवरस्टे ना करें, आप वहां से एग्जिट कर लें। तो ये एक कंडीशन होती है। अब वीजा कैंसिलेशन कौन करता है? वीजा कैंसिलेशन आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोशिश करें, आप कहते हैं कि अगर मैं अपना वीजा खुद कैंसिल कर दूं या कंपनी के साथ मेरे मसले मसाइल चल रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि जिस कंपनी को आपने छोड़ना है, आप कोशिश करें उस कंपनी के साथ जो आपके मसले मसाइल हैं उनको पहले रिजॉल्व करें, ठीक है, फिर ही आप आगे मूव करें। या अगर आपने वीजा कैंसिल करवाया तो वो आप खुद नहीं करवा सकते, आपको इसके लिए कंपनी की ही हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि लेबर कार्ड, इमिग्रेशन कार्ड, ये सब कुछ उनका लॉग इन डिटेल्स वगैरह सब कुछ उन्हीं की लगी होती है, ठीक है। वही आपका वीजा प्रोसेस कर जाते हैं, वही खर्चा करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उन्हीं की हेल्प ले, उन्हीं से कहें कि वो आपका वीजा कैंसिल करवाए या फिर जो भी प्रोसीजर करना है वो करें। अब वीजा कैंसिल कौन करता है कंपनी में? वीजा कैंसिल की जो अथॉरिटी है वो आपके एचआर के पास या पीआरओ के पास होती है। जो अच्छी कंपनीज होती है उनके अंदर एचआर भी होते हैं, पीआरओ भी होते हैं, तो वो उनके पास अथॉरिटी होती है, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने वीजा कैंसिल करवाना तो आप उनसे वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना है। अगर 1 मंथ का आपने नोटिस पीरियड ना दिया तो बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, आपको वीजा कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, बहुत सारे फाइन वगैरह लग जाते हैं, तो कंपनी बहुत ज्यादा खपला कर लेती है, तो जिसकी वजह से आपका जो है रिकॉर्ड भी खराब होता है। तो इसलिए आपने कंपनी अगर छोड़नी है, अगर आपने स्विच करना है तो आप अच्छे टर्म्स पे करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि किसी के साथ लड़ाई झगड़े या मसले मसाइल क्रिएट करके कंपनी स्विच ना करें। मेरी नजर में अगर आप इस तरह करते हैं तो वो आप अपना ही नुकसान करते हैं। तो ये था वीजा कैंसिलेशन प्रोसेस। अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।